बाबर आजम का तो ये हाल है पाकिस्तान में, अगर आप जो अनिल ने बात टू टेक इट फ्रॉम देयर, जब वो रन बनाते हैं और पाकिस्तान जीतता है तब भी उनकी तनकीद होती है। धीरे खेला है, नहीं, वो स्ट्राइक रेट बहुत कम जीता है, स्ट्राइक रेट कम है। मतलब सो ये जो है आई थिंक बाबर के लिए, प्लेयर है बाबर के लेकिन यार क्या सच में वाकई मैंने देखा होगा टेम्परामेंट जो और भी जबरदस्त है टेक्निक तो भी उनके पास, रिजवान और ये दोनों कोई हिट मी बॉल आती है तो उसको छोड़ते भी नहीं है। ड्राइव, कवर ड्राइव, स्क्वायर ड्राइव, बड़ा अच्छा साफ खेलते हैं। बाबर आजम को जो टच लगा, जो कवर ड्राइव्स मारी, जितनी ड्राइव्स मारी, बैकफुट पे ड्राइव मारी, पंच मारा, ऑन ड्राइव मारी ब्यूटीफुल, कवर ड्राइव मारी बहुत ही ब्यूटीफुल, पूरा टाइम लिया, क्लासिक बाबर आजम अप्रोच कि भाई पहले आराम से गेट योर आयन, बुरी बॉल मिलेगी तो डोमिनेट करा। बाबर आजम बड़े तगड़े लगे खेलते हुए। सबसे अच्छा साइन ये है कि बाबर आजम की बैटिंग जो है ना, सबकी बैटिंग एक तरफ है, बाबर आजम की बैटिंग आज अलग ही लगी है। और जो मेरे को पाकिस्तानी दोस्त इतने दिन से बोल रहे हैं कि सुशांत भाई आप नहीं समझते, मैं बोलता हूँ यार बाबर आजम रन क्यों नहीं बनाता, अपनी विकेट ही सेव करता रहता है, रन क्यों नहीं बनाता। वो बोलते हैं वो क्या करे, अगर वो आउट हो जाए तो बाकी कोई कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो अपनी विकेट को बचा के रखता है कि भाई मेरे को आउट नहीं होना, मैं आउट हो गया। और ये देखा भी आपने कि बाबर आउट टीम खत्म, बाबर आउट टीम कोलैप्स। तो आज की डेट में भी देखो वो बहुत ज्यादा देर तक खेलता रहा, लेकिन उसने आज, मुझे ये अच्छी बात लगी, आते ही शॉट्स लगानी शुरू करी। यस, बाबर ने आराम से डिफेंस भी करा, बट अगर आप देखेंगे ज्यादातर बॉल्स बाबर ने मिडिल करी है और ड्राइव्स तो बहुत ही, वो एक ही, जिस तरीके से आज चौके लगाए हैं, जिस टच में लग रहे हैं, दैट इज द मोस्ट पॉजिटिव साइन। बाकी सब कुछ भूल जाओ, जो चौके मारे हैं, जो वहां पर इनके जो मतलब यार एक होता है ना कि जब प्लेयर क्रीज पे आता है ना और एक दो बॉलें खेलता है, पता लग जाता है, एक ओवर खेलता है, पता चल जाता है कि आज क्या करने वाला है। अच्छा तो कोई बात नहीं भाई, हसरंगा आ गया और 258 फॉर 2, 31 रन चाहिए बाबर आजम को, चाहिए सिर्फ 12 रन यहां से जो है अपना 100 बनाने के लिए। आफ्टर 2 years, आई थिंक सितंबर के टाइम पे उनका 100 आया था और अब सितंबर अक्टूबर का टाइम था, जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, सितंबर में ही हुआ था वो एशिया कप, तो अगस्त में था आई थिंक जो वो मैच था, और इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। तो देखते हैं कि किस तरीके से यहां से बन पाता भी है कि नहीं, क्योंकि हसरंगा इस संबंध जो अभी भी 5 बॉल है और टर्न भी मिल रहा है और इनके ओवर में इतने ज्यादा रिस्क नहीं लिए उन्होंने, वो दिख रहा है, वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, या तो रोक रहे हैं या तो सिंगल लेने की कोशिश, कि भाई रिजवान आप खेलिए, मैं तो कोई आएगा ना असित वसित जिनको अभी इतना तो लेने वाले हैं, सिंगल पे आ जाएगी। और फील्डिंग टाइट करी हुई है सर्कल में, आप कह सकते हैं 5-6 फील्डर सर्कल में, और कोई साइड स्क्रीन वाला प्लीज एनीवेज बाबर आजम ऑन 99, 283 फॉर 2 और प्रमोद की ये गेंद पुल शॉट खेला है और बन चुका है बाबर आजम का शतक। जो वेट था वो यहां पे खत्म हुआ, 2 साल से ज्यादा का वो वेट। इससे पहले जो शतक आया था वो आया था माइटी नेपाल के खिलाफ 2023 अगस्त में, और अब जो है फाइनली शतक बन चुका है बाबर आजम का 2025 नवंबर में। और बहुत ज्यादा उनका ये वेट था, जमीन पे बैठ के वो इस समय खुद को देख रहे हैं और ऊपर जो है अपने बल्ले से सभी फैंस की सराहना कर रहे हैं। और जो उनके करियर का 32वां इंटरनेशनल शतक है, 20वां वनडे शतक है, और 2 साल का जो वेट था बाबर आजम ने अपने शतक के साथ खत्म कर दिया है। वेल प्लेड, बट आपको पता है क्वालिटी ऑफ बॉलिंग नहीं थी। कहिए जी आप। हाँ, तो यही है, बाबर आजम काफी रिलीव्ड दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि उनके सर के ऊपर बहुत सारा बोझ था, काफी टाइम से रन्स तो आ रहे थे मतलब ऑन एंड ऑफ, लेकिन बड़े रन्स बिल्कुल नहीं आए थे 2 साल, और स्पेशली बड़ी टीमों के खिलाफ। मैं श्रीलंका को स्टिल थोड़ी बड़ी टीम काउंट करूंगा क्योंकि नेपाल वगैरह से तो बड़ी टीम है, तो इनके रन्स नहीं आ रहे थे और काफी क्रिटिसाइज किया गया था। T20 टीम से ड्रॉप कर दिया गया। इनसे ज्यादा खुश रिजवान नजर आए, दूसरे इनसे हाथ ऐसे ऊपर करके सेलिब्रेट करते हुए नजर आए। तो यही है, बाबर आजम काफी रिलीव नजर आए क्योंकि ये बहुत लॉन्ग अवेटेड था उनके लिए, और अभी उनको राहत की सांस जो आई होगी। और ये उनका बेस्ट फॉर्मेट है बाय द वे, क्योंकि यहाँ पे चीजें आसान होती है, वो आराम से जो उनका गेम है वो नेचुरली खेल के गए। और ठीक है, मतलब ये मुझे लगता है कि उनको जो इनके साथ जो इर्द गिर्द उनके साथ 1 साल में पिछले 6-8 महीने में जो चीजें हुई हैं, T20 टीम से ड्रॉप होना, टेस्ट मैच में भी 1 आध मैच से बीच में इनको ड्रॉप कर दिया गया था, तो ये इन सभी चीजों के होने के बाद फाइनली बाबर आजम का ये शतक आया, तो उनके लिए और उनके लोगों के लिए तो एक थोड़ी सी राहत की सांस है। वो इन्हीं चीजों से खुश होते हैं तो रहे। बाकी अगर आप बात करें श्रीलंका के खिलाफ करियर की, तो भाई जो वेट मैंने बताया, अगस्त 2023 का वो आखिरी महीना था जब बाबर आजम ने 100 बनाया था नेपाल के खिलाफ एशिया कप 2023 में। वेट काफी ज्यादा लंबा था, 80 से ज्यादा पारियां लग गई उस शतक को ढूंढने में, 31 से 32 जाने में, 19 से 20 शतक जाने में वनडे क्रिकेट में, पर फाइनली आज रावलपिंडी में जो है अपना शतक पूरा किया। और वेल प्लेड बाबर आजम, ऑल्दो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग नहीं थी। पाकिस्तान के जो टॉप सबसे ज्यादा सेंचुरीज है वनडे क्रिकेट में, उस लिस्ट में बाबर आजम टॉप पर आ गए हैं, और जॉइंट वो सबसे ज्यादा सेंचुरीज लगा चुके हैं पाकिस्तान के लिए। उस लिस्ट में 2nd नंबर पे सईद अनवर, द ग्रेट सईद अनवर है। तो लाइव आ गए हम, एक ऐसा लाइव जहां पाकिस्तान आप कह सकते हैं आसानी से सीरीज जीत गया। और वैसे ओडीआई सीरीज तो यार पाकिस्तान आसानी से ही जीत रहा है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका से जीतना हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से जीतना हो, चाहे कप्तान बदलना हो, चाहे कुछ होना है। लेकिन एक चीज है जय,
2.5 साल यार, 2.5 साल एक लंबा टाइम होता है। एक खिलाड़ी जो आपके मुल्क का, आपके देश का टॉप खिलाड़ी हो, जिसका शतक ना आ रहा हो, और शतक रुक जाता है तो एक खिलाड़ी के लिए भी टेंशन होती है, दर्द होता है, इमोशन अलग होते हैं, साथ ही जो आपकी पब्लिक होती है। तो आज 2.5 साल बाद बाबर आजम ने एक ऐसा शतक मारा जिसको आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं हमारे टाइम का जो सईद अनवर था, जो हमारा सबसे खतरनाक बैटर होता था, जिससे हम बोलते रहे, जिससे हमें डर लगता, हमें इंडिया को डर लगता, इंडिया को डर लगता था, एक उससे लगता था और एक पड़ोसी मुल्क में हमारा जो देश में अपना जयसूर्या बैठा होता था, ये दोनों से डर लगता था। आज उसके इक्वली कर दिया उसने कहीं ना कहीं। अब वही चीज़ है ना कि मैं देख रहा था कि पारियां, चलो साल के लिहाज से इतना वक्त रहा, पारियों के लिहाज से 83 पारियां हो गई इंटरनेशनल क्रिकेट में। 83 पारी, आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, आप T20 क्रिकेट खेल रहे हो, आप वनडे क्रिकेट खेल रहे हो, 83 पारियों के बाद ये 100 आया, तो बाबर आजम के लिए बहुत राहत की बात। और मुझे लग रहा है कि मैदान पे या जो भी पाकिस्तान टीम का सेलिब्रेशन था, वो जीत से ज़्यादा इस चीज़ के लिए था कि बाबर का 100 आ गया। भाई बाबर के जो शतकों का सूखा था, मतलब ऐसा चल पड़ा था कि रन ही नहीं बन रहे थे, फिर 50 आने लगे, 60 आने लगे, वो कन्वर्ट नहीं हो रहा था। जबकि बाबर की शुरुआत ये थी कि बाबर आजम 50 करने के बाद 100 उसको कन्वर्ट कर देते थे, ये उनकी खासियत हुआ करती थी। मैं वनडे के आंकड़े भी देख रहा था, उनके बड़े बेहतरीन है, 20-100 हो गए उनके, सईद अनवर की बराबरी कर ली उन्होंने, और कुछ 6000 रन है उनके कुछ 150 से कम मैचों में। तो वनडे क्रिकेट में उनके आंकड़े बड़े जबरदस्त हैं। और हो सकता है कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में ये उनकी वापसी के लिए 100 हो, क्योंकि 100 जब नहीं आ रहे होते, बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहा होता है, और एक 100 आ जाने के बाद से एक फ्लुएंसी शुरू हो जाती है। इन्होंने, मुझे याद है कि विराट के लिए वो ट्वीट किया था, दिस सेल पास टू, अब इनका भी थोड़ा हो जाएगा। हो सकता है कि इस 100 के बाद से इनके लिए भी वो रास्ते दरवाजे खुल जाए, रनों का जो सूखा था वो खत्म हो जाए। विराट ने जब 100 मारा था तो अफगानिस्तान का था, वो भी एशिया कप था, वो डेड रबर मैच था, व्हाटएवर, बट एक मारने से हुआ था। बट क्या पिछले मैच में, जो कि हम देख रहे थे, हम लोग हर मैच को फॉलो भी करते हैं, अपडेट भी करते हैं, तो क्या वो पिछले मैच में जो कैच था इनका, क्योंकि यार आमतौर पे क्या होता है, पाकिस्तान की जो फील्डिंग होती है बड़ी गड़बड़ होती है, जो इनके पास वो कैच गया, और वो कैच ऐसा था, मतलब स्लिप में जो पकड़ा था, और वो ऐसा था कि मतलब उस कैच में ऐसा था कि आपके पास रिएक्शन का टाइम बड़ा कम था, कि आपको बस रिएक्ट करना है, और सट्टे से उन्होंने पकड़ा, वो चिपक भी गया। तो कहता ना, एक वो कैच पकड़ के जैसे उन्होंने उसके बाद बगल में जो अपने खड़े थे विकेट कीपर, उनसे बोला देख देख कर लिया मैंने, तो एक कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता है। और यार मैं तो ये सोच रहा, मतलब यार शतक भी ना किस्मत पे लिखा होता है। ये श्रीलंका जाने को बोल रही थी, हमें जाना है, ये है, वो है, वो चल रहा था। श्रीलंकाई टीम चली जाती, बीच में दौरा रुक जाता, आपका 100 रह जाता, और पता नहीं कब आता। तो वही चीज है कि किस्मत सारी चीजें अलाइन करके ले आती है। श्रीलंकाई टीम को वापस बोला गया कि नहीं, एक तरह से धमकी दी गई कि नहीं, आपको खेलना होगा, जाके खेलो, पाकिस्तान में सारी चीजें ठीक है, वो ये मुकाबला खेल, एक दिन मुकाबला टला, आप मैच खेले और उसमें बाबर आजम का 100 आया। इतनी अच्छी स्टार्ट भी मिली पाकिस्तान को, कायदे से देखा जाए तो फखर जमान और शमी ने स्टार्ट भी दे दी, तो बाबर के लिए भी ईजी था। बट वही चीज है ना कि जब रन नहीं आ रहे होते आपके लिए, तो सारी चीजें मुश्किल होती है। तो आज मुश्किल परिस्थितियों में मैं कहूंगा बाबर के लिए थी, एटलीस्ट बल्लेबाजी के लिए अच्छी स्थिति थी, बट बाबर के लिए मुश्किल कंडीशन में उन्होंने 100 में कन्वर्ट किया भाई, तो उनकी आज सारी बनती है। बट एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को जब देखते हैं ओडीआई में खासतौर पर अगर बात करें, तो उनके सारे खांचे तकरीबन डन है। जिस हिसाब से थोड़ा सा आप बात कर सकते हो कि यार नसीम और जो इनके बॉल डालते शाहीन शाह अफरीदी, नया बॉल में थोड़ा कंट्रोल अगर डाले, लेंथ सही पकड़े, तो इतने बुरे नहीं हो। हारिस रऊफ इनकी एक वीक कड़ी था। हारिस रऊफ ने एशिया कप में भी जो किया, वो हरकतें सही नहीं थी, जो फालतू का टॉन्ट वाली बाजी वाली हरकतें थी। बट हारिस रऊफ ने एक होता है ना कि यार आपने बोला चलो ओडीआई में खेल रहा है, खेल, यहाँ पे जो हारिस रऊफ ने 2 गेम बदले, क्योंकि कुछ भी कहो, देखो आज यहाँ बाबर आजम ने अगर एक आसानी से शतक मारा है, उसका रीजन ये है क्योंकि रावलपिंडी का जब इस मुकाबले में आप खेलते हो, यहाँ पर जब ये विकेट में खेलते हो आप यहाँ पर, तो यहाँ पे बैटिंग को बड़ा असिस्ट मिलती है, तो रन्स रोक दिए उन्होंने, बॉलर्स ने आपके रन्स रोक दिए, जिसमें अबरार का भी काफी बड़ा रोल था, जिसमें पिछले मैच में भी इस मैच में भी हारिस रऊफ का बड़ा रोल था। तो मतलब इनके जो वो खांचे हैं ना, जो खराब खांचे थे, इवन आज फखर जमान के भी रन आए, वो भी 100 कर सकते थे, उनके भी बड़े दिन बाद, उनके भी ऐसा लग रहा, मतलब सालों बाद टोटी खुली है कि आज आपको भी पानी आराम से खूब सारा मिलेगा। तो सारे खांचे इनके जुड़ रहे, क्योंकि नीचे हुसैन तरह अच्छी वनडे क्रिकेट में ना, मतलब कायदे से अगर इनकी बल्लेबाजी जो देखते हैं हम, वनडे क्रिकेट के लिहाज से ठीक है इनकी बल्लेबाजी। T20 क्रिकेट में ये बहुत पीछे है, वनडे क्रिकेट में भी पीछे है, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा है, बट बल्लेबाजी के लिहाज से जो इनके बल्लेबाजों का बैटिंग स्टाइल है, बाबर रिजवान ही इनके सबसे बड़े मैच विनर है, मानो चाहे मत मानो। आपको T20 क्रिकेट में भी आप वापस गए हो, वनडे क्रिकेट में भी आपको मुकाबले यही जिता रहे हैं। आगा सलमान ने भी अच्छा किया है, बट वही चीज़ है कि अभी भी मैच विनर के नाम पे यही आपके पास 2-3 खिलाड़ी हैं, और इनकी जो बैटिंग स्टाइल है उनको वनडे क्रिकेट सूट करती है। और इस तरह का चेज, अब मैं कह रहा हूं अगर यही चेज किसी और टीम को देते, वो 40 ओवर में करते, बड़े आराम से कर लेते, बट चूंकि पाकिस्तान की बल्लेबाजी इस तरह की, इस तरह का टारगेट को चेज करके जीत लेते हैं। नहीं तो इस तरह के विकेट पे ये टारगेट जहां हर बल्लेबाज रन मार रहा है, वो आराम से 100 के, बट इन्होंने, चलो अच्छी बात है कि अपना वक्त लिया, आराम से 100 बनाया, रिजवान ने उधर 50 बनाया, फखर जमान के भी रन मैंने देखा आपको उस वक्त थोड़ा सा एक होता है ना, जो हम लोग मतलब एक सब कॉन्टिनेंट में ही होता है, हमारे यहाँ थोड़ा होता है कि यार माइलस्टोन को काफी किया जाता है,
तो जिस वक्त वो छक्का मारा रिजवान ने और ऐसा लगा कि भाई, और ऊपर से जब उसका एज लग के चौका चला गया, एज लग के चौका चला गया, तो ना सामने से बाबर भी उस समय सिंगल के नॉन स्ट्राइकर से आगे बढ़ रहा था कि भाई मैं जाता हूं सिंगल, पता चला एज लग के चौका, तो वहां पे थोड़ा धुकपुक हुई, क्योंकि उसके बाद जो बाबर ने शॉट भी खेला, शॉट बॉल, मुझे लगता है उसके बाद निश्चित तौर पे मतलब जो भी ओवर के बाद इनकी बातचीत हुई होगी, उसमें बाबर ने, रिजवान ने, दोनों ने आपस में बात की होगी। रिजवान ने बोला यार जानबूझ के नहीं मारा, वो एज लग के चला गया चौका, छक्का जरूर मारा था उन्होंने, बट उसके बाद फिर उन्होंने, मैंने भी देखा कि बाबर भी अपना एक एक रन कोई रिस्की शॉट नहीं खेला उन्होंने, 3 पुल शॉट के जरिए उन्होंने सिंगल लेके